पीटर लिंच की बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की बात करेंगे, बुक की समरी की। तो पीटर लिंच का कहना है कि जो स्टॉक मार्केट में बैठे एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, आप उनकी या किसी न्यूज़ की सुनना बंद करिए, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको न्यूज़ में उड़ती उड़ती खबर को लेकर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। और देखा जाए आपके पास कुछ ज़्यादा एडवांटेज होते हैं जो स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं उससे ज़्यादा एडवांटेज होते हैं आपके पास। डेफिनेटली आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या आपके घर के आसपास वो कंपनी काम करती है, आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वो एनालिस्ट तो सिर्फ दूर से बैठा हुआ इतनी सारी कंपनीज का डेटा होगा और इतनी सारी इंडस्ट्री में देख रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, लेट से आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको आईटी इंडस्ट्री के अंदर की बातें इन डेप्थ ज़्यादा पता होगी कि अब नया कुछ ये आने वाला है, अब नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है और कौन सी कंपनी उसमें ज़्यादा अच्छी है, कम अच्छी है। इन डेप्थ आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, रादर देन एक स्टॉक एनालिस्ट उस बारे में कम जानता होगा और वो कम अच्छे से बेट लगा पाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी जाएगी। वो सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे बेट लगा पाएगा, लेकिन आपको इन डेप्थ पता होगा किस कंपनी का फ्यूचर बेटर हो सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है आप लोगों के पास, जिस सेक्टर में हो उस बारे में ज्यादा अच्छे से आपको पता होगा रादर देन किसी स्टॉक एनालिस्ट को। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो आपको अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन चाहे हो सकता है उसके बारे में न्यूज ना हो इतनी ज्यादा, या हो सकता है एनालिस्ट को समझ ना आ रहा हो स्टॉक के बारे में, लेकिन आपको पता है कि वो कंपनी अच्छी चलेगी, इन फ्यूचर अच्छा है उसका और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। पीटर लिंच का कहना है डेफिनेटली हो सकता है न्यूज बाद में पिक करे उसकी, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स मल्टी बैगर बना सकते हैं। मल्टी बैगर मतलब कि जो कि बहुत नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज कर जाए स्टॉक आपके प्राइस से खरीदे हुए। तो पीटर लिंच ने भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बेसिस पे लिए जब वो किसी कंपनी को पर्सनली उसके प्रोडक्ट को यूज करते थे एंड उसे पसंद आता था एंड उसे लगता था कि ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है, अच्छी ग्रोथ कर सकती है। एग्जाम्पल, उन्होंने टैकोबेल मैक्सिको में जाके टैकोबेल खाया तो उन्हें लगा कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा खाना बनाती है, या उन्होंने डंक एंड डोनट्स के डोनट्स खाए तो उन्हें लगा कि हाँ ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और उन्होंने अपने कंपनी में देखा कि एप्पल के पीसीज यूज होते हैं एंड जो कि बहुत ज्यादा अच्छे एंड अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो ये सब देखते हुए पर्सनली जो आप चीजें यूज करते हो और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है एंड ऐसे प्रोडक्ट पे, ऐसी कंपनी पे भरोसा करना चाहिए। पीटर लिंच ने यही करा एंड वहीं पर इन्वेस्ट करा, जिस वजह से वो मल्टी बैगर स्टॉक पिक कर पाए। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेसिकली, किसी भी कंपनी, उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर की नजरों से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीटर लिंच का कहना है। एंड अगर आप उस प्रोडक्ट को जेन्युइनली यूज ही करते हैं अपनी लाइफ में डेली, आप उसके स्टोर पे विजिट करिए, उसके प्रोडक्ट्स को देखिए, उससे आप एक तरीके से फंडामेंटल एनालिटिक्स ही कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में। एंड जिस प्रोडक्ट को आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आप इसका मतलब रेगुलर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से आपको डेफिनेटली एक एज मिलता है किसी भी स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट के ऊपर एंड आप अच्छे रिटर्न, अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं इन सब चीजों से। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आप मार्केट में जाए नूडल्स खरीदने, तो डेफिनेटली आप मैगी पिक करेंगे ओवर एवरीथिंग एल्स। और आप जानते हैं कि उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, सबसे बेटर है, और आपको डेफिनेटली पता है कि इसकी सेल सबसे बेटर होगी, जो कि है भी। आप देख सकते हैं नेस्ले का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, नेस्ले कब से कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं उसके स्टॉक्स। तो यही सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आप अपने आसपास में, जो आप डेफिनेटली कंज्यूम करते हैं और उसका स्टॉक अच्छा लगता है आपको, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो उसका स्टॉक भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही निकलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके आंखों के आगे हमेशा ही होती है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। आप मैगी खरीदने जाते हो या आप कोई भी नेस्ले का प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप बेसिकली उसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। तो एक सिर्फ छोटी सी थिंकिंग में चेंज करना है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसे एक बारी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो डेफिनेटली ये कंपनी ग्रो करेगी, तो मेरे को अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे।
यूजुअली यही होता है, जब कोई इंस्टीट्यूट या म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करता है तभी पब्लिक की नजरों में वो स्टॉक आता है। और तब तक मेरे हिसाब से एंड पीटर लिंच का भी यही कहना है कि तब तक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि तब तक इतने सारे लोगों के पिक्चर में वो स्टॉक आ जाता है एंड उसका प्राइस काफी बढ़ जाता है। तो उससे पहले ही किसी इंस्टीट्यूट ने ना देखा हो ऐसे स्टॉक को, अगर आप ऐसे स्टॉक को पिक कर पाए तो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक होगा आपके लिए वो। एंड पीटर लिंच ने अपनी बुक में इस तरीके के कई कंपनियों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक द लिमिटेड का एग्जाम्पल दे रखा है कि जब एनालिस्ट ने किसी ने देखा नहीं था उस कंपनी को और किसी एक बंदे की नजर पड़ी थी उस पर, तो उसने जब देखा कि कंपनी इतनी अच्छी है, दी लिमिटेड, इतने सारे स्टोर्स हैं, तो जैसे ही इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई तो कंपनी के स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक में जाके देख सकते हैं। बट कंसेप्चुअली वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अच्छी कंपनी जिसके अच्छे प्रोडक्ट हो, आप सही में उसे देख सकते हो, फिजिकली आप स्टोर पे विजिट कर सकते हो या ऑनलाइन मंगा सकते हो। इस टाइप के प्रोडक्ट में डेफिनेटली जाना चाहिए जिसमें आप प्रोडक्ट पे बिलीव करते हो, तो आप कंपनी भी आपको पसंद आएगी। ये बेसिकली मीनिंग है इस बात का। पीटर लिंच का मानना है कि एक कॉमन मैन को साल में 1 से 2 या उससे ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब चीजों को एनालाइज करने में। बेसिकली जो भी लोग की ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जिसने कंपनी बनाई, जो उसके वर्कर्स है, जो उसके कस्टमर्स हैं, उन सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एज ए इन्वेस्टर भी देखे उस कंपनी को कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो बेसिकली जितने भी लोग कंपनी से, किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड है, किसी भी सेक्टर में एसोसिएटेड है, उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी लेट से किसी बड़े ब्रांड के, जैसे एग्जांपल बिग बाजार के कोई भी कस्टमर्स है या बिग बाजार के कोई भी जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वेंडर्स, सप्लायर्स, उन सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो देख पाए कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, अंडर वैल्यूड है, उसे खरीदो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल यूएस बेस्ड इंडस्ट्री में भी दिए हैं पीटर लिंच ने। तो उसमें वो ये बताते हैं कि कॉमन मैन जो है, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं काम कर रहा, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर ऐसे रिटेल सेक्टर या किसी भी कंपनी से वो एसोसिएटेड है, तो वो उसे ज्यादा अच्छे से देख सकता है। बट आपको एक रिटेलर की तरह ही नहीं देखना, आपको इन्वेस्टर की तरह भी देखना है कि मेरे इस कंपनी में ग्रोथ कर सकता हूँ अगर मैं ये कंपनी को ओन करूंगा। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो या कोई भी चीज आप खरीदते हो, तो आप उस पे देखें कि वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर थोड़ा सा डिग इन करे, आपको कंपनी भी पसंद आएगी। एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। आपको डेफिनेटली, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप था कि आप कंपनी को देख पाए कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, जो कि अच्छी है। उसके बाद आपको और रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स से रिलेटेड भी और भी कुछ चीजों से रिलेटेड। तो जल्दबाजी ना करें कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली उसे खरीद लिया जाए विदाउट डूइंग फर्दर रिसर्च। आपको साइज देख के ही कंपनी के रिटर्न्स मिलेंगे डेफिनेटली। आप टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 टाइम्स रिटर्न दे जाएगा अगले 5 सालों में। तो ये सब चीजें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली है स्लो ग्रोअर, सेकंड होती है स्टॉलवर्ड्स, थर्ड होती है फास्ट ग्रोअर, फोर्थ होती है साइक्लिक्स, फिफ्थ होती है एसिड प्ले एंड सिक्स है टर्न अराउंड्स। तो इस बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्लासीफाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट पीटर लिंच इन 6 कैटेगरीज में ही कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं। एंड एक कंपनी एक से ज्यादा कैटेगरी में भी फिट इन कर सकती है। एंड ये भी देखा गया कि कंपनी हमेशा एक ही कैटेगरी में नहीं एग्जिस्ट करती। कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद हो सकता है कंपनी एक से दूसरी कैटेगरी में स्विच कर जाए। पहली है स्लो ग्रोअर। यूजुअली ये बड़ी कंपनीज होती है जो जिनकी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो ग्रो करते रहेगी। बट सेफ कंपनीज होगी, वो उसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, बट बड़ी कंपनी है तो सेफ होती है एंड डिविडेंड दे सकती है वो कंपनी। नेक्स्ट कैटेगरी टाइप इज स्टॉलवर्ड्स। स्टॉलवर्ड्स ऐसी कंपनी होती है जो कि स्लो ग्रोअर से ज्यादा ग्रो करती है, ऑलमोस्ट 10-12% की ग्रोथ देख सकते हो आप स्टॉलवर्ड्स जैसी कंपनीज में।
यूजुअली ये मिड कैप कंपनीज होती है। नेक्स्ट फास्ट ग्रोअर की, फास्ट ग्रोअर यूजुअली स्मॉल कैप कंपनीज देखी जाती है एंड उनकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है। यूजुअली 20, 25, 30% तक भी ग्रोथ होती है एंड ज्यादातर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में ही मल्टी बैगर्स देख सकते हैं एंड यही होते हैं फास्ट ग्रोइंग कंपनी। एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हमेशा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में हो ये जरूरी नहीं है, स्लो ग्रोइंग सेक्टर में भी फास्ट ग्रोइंग कंपनी हो सकती है, बट ये कंपनी छोटी होती है यूजुअली एंड इसका एनालिसिस, इसका डेटा इजीली नहीं मिलता, न्यूज में इनकी ज्यादा न्यूज नहीं होती यूजुअली, इसलिए इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट डेफिनेटली यही कंपनी होती है फास्ट ग्रोइंग जो मल्टी बैगर बनती है। साइक्लिकल कंपनीज होती है कि जो कि तेजी से कभी बढ़ती है कभी गिरती है। हो सकता है साइक्लिकल होने के इसके कुछ रीजंस भी हो, कुछ जैसे कंपनी सीजनल होती है, सीजनल काम चलता है, जैसे कि एक कंपनी है जैसे पेप्सी या कोक की बात करें तो उनका सीजनल काम ज्यादा रहता है। गर्मियों के सीजन में पेप्सी वगैरह ज्यादा बिकती है। वरुण बेवरेज इंडियन कंपनी है जो कि डील करती है, पेप्सी की फ्रेंचाइजी है उसके पास, वो कंपनी में भी आपको साइक्लिक चीजें दिखेगी। सीजनल कंपनी है वो, गर्मियों के टाइम पे उनकी सेल प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, यूजुअली सर्दियों के टाइम इतने ज्यादा नहीं होते। तो ऐसी कंपनियों की जैसे सेल बढ़ती है गिरती है, बढ़ती है गिरती है, ये रेगुलर टाइम पे होते रहती है, जैसे कि सीजनल वजह से या किसी भी रीजन की वजह से। उनके और भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, बुक में और ज्यादा डिटेल में दे रखा है, बट एक सिंपल तरीके से साइकिल का ये मतलब है। अगली कैटेगरी है टर्न अराउंड कंपनीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये कंपनी यूजुअली डील करती है अपनी लोअर ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से गिर रही होती है, या तो ग्रोथ गिर रही होती है या प्रॉफिट्स गिर रहे होते हैं। बेसिकली कंपनी का बुरा टाइम चल रहा होता है, आप ये कह सकते हैं। तो टर्न अराउंड कंपनीज ऐसा होता है कि उसकी सेल प्रॉफिट सब कुछ गिर रहा होता है एंड न्यूज भी खराब चल रही होती है, उसकी कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स भी खराब चल रहे होते हैं। तो यूजुअली ज्यादातर इन्वेस्टर उसमें से पैसा निकाल लेते हैं एंड उसका प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है। बट अगर ऐसी कंपनी गिरते गिरते एकदम से टर्न अराउंड होके उस अपनी ग्रोथ दोबारा से रिकवर कर ले तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कम प्राइस पे खरीद के अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हैं। अभी आपने देखा ही होगा वोडाफोन आइडिया में बेसिकली एक टर्न अराउंड कंपनी का रोल प्ले कर रही है अभी। वो उसका स्टॉक 3 रुपए के करीब आ गया था एंड आज के डेट में 10 रुपीज क्रॉस कर चुका है। तो जिन्होंने 3-4 रुपए पे खरीदे तो सोचिए कितना मल्टी बैगर प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी। और भी कुछ टर्न अराउंड कंपनीज बन सकती है आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप में फ्यूचर रिटेल की कंपनीज है। नेक्स्ट है एसेट प्ले। एसेट प्ले कंपनीज वो होती है जिनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन से भी ज्यादा उनके पास एसेट्स पड़े होते हैं। एंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि कंपनी चाहे ग्रो अच्छी करे ना करे, उनके पास वैल्यूएशन इतनी अच्छी होती है। बेंजामिन ग्रैम जो इन्वेस्टर है, जो जिसको वॉरेन बफेट ने भी फॉलो करा है, बेंजामिन ग्रैम यूजुअली एसेट प्ले कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट एसेट प्ले ढूंढने के लिए आपको डेफिनेटली कंपनी के अंदर उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसके एसेट्स कौन कौन से हैं और कितनी वैल्यू रखते हैं एंड किस लेवल पे उनके एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली कुछ एसेट्स होते हैं जो डेप्रिशिएट अच्छे लेवल पे होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखेंगे तो उसके एसेट्स जो होंगे, मशीनरीज उसकी अच्छे लेवल पे डेप्रिशिएट होगी। बट यही अगर आप किसी कंपनी में देखें जो लैंड भी रखता है एंड काफी अच्छी जगहों पर उसकी लैंड है, एग्जाम्पल एक मारुति का है, मारुति के पास काफी अच्छी लैंड है गुड़गांव के एरिया में, जो कि उसके लिए काफी अच्छा एसेट प्ले है। उसके लैंड के प्राइसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मारुति के लिए वो एक एसेट प्ले हो सकता है। और इस बुक से रिलेटेड आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे भी होगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट पे बुक का लिंक भी अवेलेबल है और भी रिलेवेंट चीजों का लिंक भी अवेलेबल होगा। तो ये एक बेसिक समरी थी इस बुक के बारे में। एंड पीटर लिंच फंड मैनेजर रहे हैं, उन्होंने काफी सारी अच्छी अच्छी बुक लिखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने अभी बुक की बात करी है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में, ये मेरी खुद की फेवरेट बुक है, इसलिए मैंने इस बारे में डिस्कशन करा है। आपको अगर खरीदनी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अमेजोन का, डेफिनेटली चेकआउट करिए, उसके फ्री सैंपल पेजेस तो आप देख ही सकते हैं। इंटरेस्ट आए तो डेफिनेटली खरीद लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं इससे रिलेटेड चीजें लाते रहूंगा एंड स्टॉक मार्केट के एनालिसिस भी मैं लाते रहता हूँ।